हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। साल 2024 की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी इन 8 राज्यों में। जैसा कि सरकार की तरफ से विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन जारी की जाती है, तो ऐसे में अब आपको 3,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाएंगे। वहीं कुछ राज्यों में 4,000 रुपये भी आपको यहां पर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ी हुई है, साथ ही साथ यह पेंशन जिनकी रुकी हुई है वो अपना फिर से विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन कैसे फिर से शुरू कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार अब खत्म हो चुका है। यानी अब आपके खाते में फिर से पैसा भेजा जाना शुरू हो चुका है यहाँ पर 23 अगस्त से। तो यहाँ पर ट्वीट भी किया गया था यहाँ के मंत्री के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में बात भी करेंगे और उनका लाइव प्रूफ भी आपको दिखाने वाले हैं, जहाँ से 5 महीने से यहाँ पे बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई थी वो फिर से मिलना शुरू हो गई है। तो राजधानी में 1 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन जाना शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बुजुर्गों के खाते में पेंशन भेजी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी यह बात लिखी है और यह बताया कि अब सरकार की तरफ से यह धनराशि उनके खाते में गरीब परिवारों के जाना शुरू हो गई है। तो देखिए हाँ जी, एक बार फिर दिल्ली के बुजुर्गों के बेटे होने का फर्ज निभाया है अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने पिछले 5 महीने में 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी। जेल में होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों को उनका हक दिलवाया है। तो यहाँ पर एक्स पर यहाँ पर पोस्ट भी किया गया था। तो अब आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। जितने भी वृद्ध नागरिक हैं उनके खाते में यहाँ पे 2,500 रुपये सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन मिलती है, उसमें से 2,200 रुपये दिल्ली सरकार देती है और 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। लेकिन इस पेंशन में कुछ नियमों की वजह से जब तक केंद्र अपना हिस्सा नहीं देता है तब तक यह पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब हमने मोदी सरकार से लड़कर यह पेंशन दोबारा शुरू करवा दी है, ऐसा यहाँ पर पोस्ट किया गया है, जो कि यहाँ पे दिल्ली की मंत्री आतिशी के द्वारा। दिल्ली की मंत्री ने कहा, जेल में होते हुए भी सीएम केजरीवाल ने यहाँ पर भाजपा की केंद्र सरकार से लड़कर बुजुर्गों की पेंशन शुरू कर दी गई है। कल शाम तक 90,000 बुजुर्गों के पेंशन खाते में जमा हो गई है। 10,000 बुजुर्गों की पेंशन आज शाम तक उनके खाते में जमा हो जाएगी। यानी यहाँ पे सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। यहाँ पर उनके हक और उनके अधिकार को आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कि हमेशा लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी और आप सभी गरीबों का हक दिलाती रहेगी, यह बात यहाँ पर बताई गई। वहीं बात करें एक और प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। साल 2024 में अप्रैल, मई, जून पेंशन की जो है आपके सभी पेंशनर्स के खाते में भेज दी गई है। धनराशि के त्यौहार के उपलक्ष्य में आप सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अप्रैल, मई, जून की पेंशन खाते में जून से पहले अब यहाँ पर अगस्त तक आपके खाते में भेजी जा चुकी है। कुछ पेंशनर्स थे जिनको पेंशन लेट भेजी गई है, जैसे कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन में कोई दिक्कत थी, कोई समस्या थी, उनको यहाँ पर कुछ देरी में पेंशन दी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बाद में अगर पेंशन दी गई है तो वो है वृद्धावस्था पेंशन। विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था सभी पेंशनधारकों के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़ी गारंटी के साथ आपको यहाँ पर पेंशन दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक में पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 55.68 लाख वृद्धजनों को, 33.54 लाख निराश्रित और 10.40 लाख दिव्यांगों को हर माह 1,000 की धनराशि पेंशन के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। इसी प्रकार 11,561 कुष्ठ पीड़ितों को मासिक 3,000 की पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। तो बड़ी अपडेट है, जो भी पेंशनर्स हैं उनके खाते में यह धनराशि भेजी जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से बात करते हैं एक और राज्य की, तो जहां पर आपको गरीबों को बड़ा तोहफा देते हुए पेंशन में बम्पर वृद्धि भी की गई है। पेंशन में अब बम्पर वृद्धि जो है वो आपको बढ़कर मिलेगी। प्रदेश के सभी नागरिकों को पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पेंशन लेने के पात्र हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट है, उनको यहाँ पर यह पेंशन उनके खाते में भेजी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ये सारी जो आपको अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं, हथकरघा श्रमिकों, ताड़ी निकालने वाले मछुआरों, ट्रांसजेंडरों, कलाकारों को पेंशन के रूप में
4,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। विशेष रूप से विकलांग नागरिकों को पेंशन के लिए 3,000 रुपये प्रति माह को संशोधित कर अब उसे 6,000 रुपये कर दिया गया है। यानी यहाँ पे सरकार तरफ से बड़ा अपडेट है। यह धनराशि 24,318 बहनों और भाइयों के लिए है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उनको यहाँ 5,000 रुपये से बढ़ाकर अब 15,000 रुपये कर दिया गया है। जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और 100% यहाँ पर जो कि विकलांग है, ऐसे नागरिकों को सरकार तरफ से 15,000 रुपये दिया जाएगा। विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे सभी पेंशनर्स के लिए पेंशन बम्पर बढ़ोतरी की गई है। सरकार द्वारा चुनावी घोषणा में किए गए वादे के अनुरूप अप्रैल माह में बढ़ी हुई पेंशन उनको प्रदान कर रही है। अभी तक पेंशन 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा था, लेकिन गठबंधन सरकार ने इसमें हाल ही में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की, यानी यहाँ पर 4,000 रुपये कर दिया गया। विधवा, वृद्धावस्था इनके पास लाभार्थियों के प्रति हिसाब से अगर बात की जाए तो 4,000 रुपये दिए जाएंगे। घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक अब बढ़ी हुई पेंशन उनके खाते में भेजी जा रही है। तो और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक पेंशनर्स की बात करते हैं जिनके पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, वो है आपका उत्तराखंड। और यहाँ पर अगर बात करें एक प्रदेश की तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। और अगर हम बात करें एक और प्रदेश की तो यहाँ पर जो कि हरियाणा है, HR। ये प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से पहले इसमें 2,750 रुपये की पेंशन दी जाती थी, 250 रुपये की वृद्धि कर इसे 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया 1 जनवरी से। वहीं पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो धनराशि पहले यहाँ पर दी जा रही थी तो वो दी जा रही थी 1,200 रुपये, और इसमें 300 रुपये की वृद्धि कर इसको 1,500 रुपये कर दिया गया है। यानी विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे सभी पेंशनर्स के लिए यहाँ पर अब 1,500 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, तो राजस्थान सरकार की तरफ से जो पेंशन पहले 700 रुपये दी जाती थी उसे बढ़ाकर अब 1,150 रुपये कर दिया गया है। वहीं वृद्ध नागरिकों के लिए और जो कि यहाँ पर सरकार की तरफ से ऐसे पेंशनर्स जो कि कुष्ठ रोगी थे उनको सरकार की तरफ से अब 2,500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है, 2,500 रुपये पेंशन। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बात करें तो कुष्ठ रोगियों को सरकार की तरफ से 3,000 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में यह पेंशन आपके खाते में लगातार भेजी जा रही है। लेकिन जिन पेंशनर्स की पेंशन रुकी हुई है उनकी पेंशन फिर से शुरू करने के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से नए अपडेट दिए हैं। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। पहला कार्य आपका है अपना भौतिक सत्यापन करना है, eKYC कंप्लीट करना है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पेंशन लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप चाहते हैं कि मैं आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।